तो चलिए यहाँ पे जो देखते हैं टाइप 3, देखिए टाइप 3 है और ये प्राथमिक गणित वर्ग 6 का है। तो हमने जो इसका पिछले वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 को सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आप जो इसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ है, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको सीधे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो देखते हैं, जो टाइप 3 का जो प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है। देखिए 5 में जो आपको दिया क्या क्या है, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें। आपने इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया है। तो हम यहाँ पे करना क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो छोटी संख्या से जब हम किधर जाते हैं, यानी बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाता है, इसको जो हम लोग कह सकते हैं अवरोही क्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि छोटी संख्या से जब हम, यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट, संख्या को आरोही, सबसे बड़ी संख्या उल्टा हो गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे करना क्या था हमें, चलिए यहाँ पे बड़ी संख्या पहले होगा, ठीक है, और यहाँ पे छोटी संख्या होगा, यहाँ पे छोटी संख्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा था कि बड़ी संख्या से शुरू करके हमें छोटी संख्या की ओर तक जाना है। तो और हमें ये भी बताना है कि हम जो, यानी कि बड़ी संख्या से लेकर के जो छोटी संख्या में जब इसको अवस्थित किए थे, तो ये जो है कौन सा क्रम यहाँ पे लगा गया, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या की ओर जाता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं घटते क्रम। क्या कहेंगे इसको, घटते क्रम। अब देखिए घटते क्रम को जन एक और भी नाम से जानते हैं, कौन सा, तो देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं अवरोही क्रम। इसको क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। यानी कि हमें क्या करना है, सभी को सभी जो है ना घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में हमें अरेंज करना है, यानी कि इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 5 का जो 1 नंबर है, तो इसको 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे 5 का जो 1 में जो दिया हुआ था, देखिए दिया क्या क्या, 92, 57, 13, यानी कि 92, 57, 13। उसके देखिए तो क्या दिया हुआ, 98, 78, 7। उसका देखिए तो 51, 52, 53। उसका देखिए तो कितना दे दिया, 99,999। तो इसको हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उसे घटते क्रम में लेकर के जाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सा, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो अंकों की संख्या गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 4 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, कितना है देखिए तो 98, 78, 7, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। तो इससे जो है छोटा कौन सा होगा, तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं इससे छोटा कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखिए यहाँ पे 51 है और यहाँ पे 92 है, तो ये वाला जो है इससे छोटा होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं 92, 57, 13, और इससे जो छोटा हो जाएगा 51 वाला, 51, 52, 53। अब देखिए सबसे जो छोटा हो जाएगा 9,999। तो देखिए इसको जो है अब हम लिख लेते हैं सीधे तरीके से, यानी कि इसको यहाँ जो चिन्ह है इस चिन्ह को हटा करके और यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, कॉमा 92, 57, 13, 51, 52, 53, कॉमा 9,999। तो देखिए ये जो कौन सा क्रम है, तो इसको हम लिखेंगे अवरोही क्रम। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 का 1 नंबर था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 2 में क्या दिया, 50, 23, 95, 50, 23, 95। अब देखिए 63, 89, 05, 63, 89, 05। उसके बाद देखिए तो क्या दिया, 6 पर 3 0, फिर 99, और देखिए सबसे लास्ट में दिया है कि 89, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सभी के पहले अंक गिनते हैं। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखिए यहाँ पे सभी में 6 6 करके है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 63 वाला है ना, ये 63 है, यहाँ पे 50 है और ये कितना 60 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 63 89 05, और तो ये सबसे बड़ा है। तो इससे छोटा कौन होगा? इससे छोटा ये 60 वाला हो जाएगा। और सबसे ये जो हो जाएगा, इसके बाद जो है ये वाला हो जाएगा 50 वाला, और सबसे छोटा है ये वाला हो जाएगा 89 123। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हटा करके हम करेंगे यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। 63 89 05 कॉमा 60 00 99 कॉमा 50 23 95 कॉमा 89 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो अब देखेंगे जो यहाँ प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में जो दिया हुआ है 50 32 78 60, 50 32 78 60, 50 32 78 60। उसके बाद देखिए तो क्या दिया हुआ 27 79 42 06। उसके बाद देखिए 50 32 790, 50 32 790। उसके चलिए यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 23 75 68 19, 23 75 68 19 98 78 76, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ा यहाँ पे देख लेते कौन सा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अंकों की संख्या गिन लेते कितनी कितनी है, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6। यानी कि देखिए इसमें 6 है और इन तीनों में कितना है 8 है, और इसमें कितना 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। यानी कि देखिए ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। इससे बड़ा ये वाला होगा। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 50 है, यानी कि 2 2 अंक पहले देख लेते हैं। ये 50 है, ये 27 है, ये 23 है। तो सबसे बड़ा ये 50 वाला होगा ना। तो चलिए यहाँ पे 50 वाला हम लिख देते हैं 50 32 78 60। तो ये सबसे बड़ा है। तो इससे छोटा कौन सा होगा? ये 27 वाला, 27 27 79 42 06। और इस ये बड़ा है, तो इससे जो छोटा कौन हो जाएगा 23 75 68 19। और उसके बाद जो है इससे जो छोटा हो जाएगा ये 50 वाला, 50 32 790। उसके बाद देखिए सबसे जो छोटा हो जाएगा 98 78 76। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये ऐसे करके, अब देखिए यहाँ पे ये जो है कि अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये चिन्ह है, चिन्ह को हटा करके यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 था 5 का, वो भी सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो इसी का प्रश्न संख्या 6 है। अब देखिए 6 में क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उसको हमें क्या करना है, भरना है, ठीक है। और ये NCERT का भी प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको प्रश्न संख्या 6 को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया कि 1 करोड़ बराबर कितने लाख, ठीक है। यानी 1 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ 1 करोड़ में कहता है कि कितने ये लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ में कितने लाख होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, सिंपल तरीका यूज करेंगे जिससे कि आपका ये प्रश्न जो है कभी छूटे ना और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 करोड़ में कहता है कि कितने लाख होगा। तो देखिए आपको तो करोड़ लिखने के लिए आता ही होगा।
तो चलिए यहाँ पे आप करोड़, यहाँ पे देखिए करोड़ को ऐसे लिख लीजिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो जाएगा करोड़। ठीक है, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया करोड़। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ, लाख, यानी कि 1 लाख। तो 1 लाख भी आपको लिखने आता होगा ना, तो चलिए यहाँ पे 1 लाख भी लिख लीजिए। देखिए बट्टा में 1 लाख लिखेंगे। ठीक है, तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और ये हो जाएगा लाख। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए शून्य की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे शून्य की संख्या 7 है, और नीचे में देखिए तो कितना है शून्य की संख्या, तो नीचे में हम देखेंगे शून्य की संख्या 5 है। तो देखिए यहाँ से 5 शून्य में से 5 शून्य को काट देंगे, तो देखिए ऊपर में क्या बचेगा 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, यानी कि 1 करोड़ बराबर 100 लाख होता है। यानी 1 करोड़ बराबर कितना होता है, 100 लाख होता है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को, तो देखिए 2 में क्या दिया कि 1 करोड़ बराबर कितने, 10 लाख होता है। यानी 1 करोड़ में कह रहा है कि कितने जो है 10 लाख होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको भी ठीक इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 1 पर 7 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला 10 लाख, तो चलिए ये 10 हो गया। ठीक है, गुना में फिर से 1 लाख लिख सकते हैं, ये 10 हुआ, फिर 1 लाख, यानी 10 लाख। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट आप 10 लाख भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 1, यहाँ के 10 और फिर से 1 लाख, यहाँ के 10 लाख। 10 को 1 लाख से गुना करेंगे तो 10 लाख होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है, 7 है, और नीचे में गिन के देखिए तो 6 हो जाएगा। देखिए तो 3, 2, 5, 1, 6, तो चलिए 5 से 5 शून्य की संख्या कट गया, और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो बचा कितना 10। तो यहाँ पे जो ये 10 को लिख लेंगे, यानी कि 1 करोड़ में जो कि 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में कितना होता है, 10 लाख होते हैं। चलिए यहाँ पे भी 100 बच गया था, 100 को यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या जो 6 का 2 था सॉल्व हो चुका है। और चलिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पे 3 में जो दिया हुआ है, 3 में क्या दिया हुआ, कह रहा है कि यहाँ पे डैश, यानी कि पहले ही दे दिया डैश लाख बराबर 1 मिलियन। अब कहता है कि 1 लाख में कितने लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मिलियन है ना, हम मिलियन को ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो मिलियन को हम लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं मिलियन को। देखिए यहाँ पे इक्याई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, फिर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर इक्याई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये हो जाएगा हज़ार का घर, जैसे कि हमने बताया था इसका बेसिक वीडियो में भी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद हो जाएगा ये मिलियन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिलियन, यानी कि इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके 100,000, उसके बाद हो जाएगा मिलियन। अब कहता है कि लाख, तो यहाँ पे 1 लाख तो हम तो लिख ही लेंगे ना, 1 पर 5 जीरो। तो देखिए यहाँ पे ये जो है 5 जीरो से यहाँ से 5 जीरो कैंसिल करेंगे तो बच जाए कितना 10। यानी हम कह सकते हैं कि 10 लाख जो है ना, यानी 10 लाख मिल करके 1 मिलियन के बराबर हो जाता है। ठीक है, 10 लाख मिल करके 1 मिलियन के बराबर हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ जो प्रश्न संख्या इसी का 4 है, तो चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या इसका 4 को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 जो दिया हुआ है, देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है कि डैश मिलियन बराबर 1 करोड़। ठीक है, डैश मिलियन बराबर कहता है क्या 1 करोड़, यानी कि कितने मिलियन मिलके 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। तो आप या तो करोड़ लिख लीजिए या मिलियन, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। चलिए हम 1 करोड़ को ही लिख लेते हैं। तो 1 करोड़ में यानी 1 पर 7 शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 जीरो। अब बट्टा में देखिए मिलियन, तो देखिए इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, और ये हो गया मिलियन। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, और ये हो गया मिलियन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में कितने जीरो है, तो ऊपर में 7 जीरो है, नीचे में 6 जीरो, तो इसको यहाँ पे 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल करेंगे तो बच गया 10, यानी कि यहाँ पे बच गया 10। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 मिलियन जो होता है सो 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या अगर हम इसी का 5 की बात करें, तो देखिए 5 में क्या था, 1 लाख बराबर 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो देखिए आपको 1 लाख लिखने आता ही होगा, चलिए 1 लाख को लिख लीजिए। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से जो है ना, आप किसी भी प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर कभी गलत
नहीं हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को यानी कि दिक्कत होता है। तो चलिए यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से ही बना सकते हैं। तो देखिए अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गया। और देखिए 10 10,000, चलिए यहाँ पे 10 हो गया, फिर से 1,000, ठीक है। देखिए 10 से और ये 1,000, इसको जब गुना करेंगे तो 10,000 के बराबर आ जाएगा, है ना। ऊपर में देखिए 5 जीरो और नीचे में कितना 4 जीरो। चलिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो बच कितना आ गया 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 10, यानी कि 1 लाख बराबर हो जाता है 10 10,000, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इसी का जो प्रश्न संख्या 6 है। देखिए 6 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि डैश 10 मिलियन बराबर में 1 बिलियन होता है। अब बताइए, देखिए मिलियन बिलियन सबको हमने पढ़ाया हुआ है पीछे वीडियो में, आप देख सकते हैं जो बेसिक इसका होगा, ठीक है। बेसिक वीडियो में आपको वहाँ पे इसके बारे में सारा बताया हुआ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ 10 मिलियन, ठीक है। तो देखिए बिलियन को पहले हम लिखते हैं, ठीक है। बिलियन को आपको लिख के दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बिलियन को गिनते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो ऊपर में चलिए हम इसको भर देंगे बाद में। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, 10,000, 100,000, उसके बाद आ जाएगा मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद आ जाएगा ये हो जाएगा बिलियन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बिलियन, उसके बाद आता है उसी तरह ट्रिलियन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें बिलियन तक ही चाहिए, तो बिलियन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब बट्टा में कहता 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन। तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 100,000, उसके यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद हो गया ये 10 मिलियन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 शून्य से ये 3 शून्य, फिर 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो ये बच कितना गया, यानी कि यहाँ पे लग रहा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे 10 मिलियन है ना, तो यहाँ पे एक 10 छूट गया, चलिए यहाँ पे 10 गुना में कर लेते हैं, ठीक है। तब ये हो गया 10 मिलियन। तो देखिए यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य और कट गया, तो बच गया कितना 10। तो यहाँ पे हम कहते हैं 10 मिलियन जो है मिल करके 1 बिलियन के बराबर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।